हर हर महादेव। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आई होप आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। मेरी तो बहुत अच्छी रही और आज ही मुझे ये इंट्यूशन भी आई कि मुझे एक संदेश देना है आप सभी के लिए। तो आज का जो संदेश है वो बहुत ही खास रहने वाला है। यूँ समझिए कि संसार के सभी संतों के लिए माता का संदेश है, माता का आदेश है, ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैं संत किन्हें कह रही हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। संत का मतलब कोई ये ना समझे कि मैं केवल हिंदू समुदाय के लिए ये बात कर रही हूँ या हिंदू धर्म जिन्हें अलग कह के संबोधित किया जाता है केवल उनके लिए बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। संसार का प्रत्येक मनुष्य, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि प्रत्येक मनुष्य एक धर्म योद्धा है। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि मेरी एक एक बात आपको तब समझ में आएगी कि क्या कहा जा रहा है। और हर व्यक्ति इस संसार का एक धर्म योद्धा है। और संत क्या होता है? संत भी तो एक योद्धा ही होता है। तो फिलहाल इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। सत्य घटना भी है, किसी हो सकता है शास्त्र या पुराण में मिल जाए। अभी मुझे एक्चुअल में वो सब याद नहीं आ रहा है कि किरदार कौन थे, क्या नाम था, पर मैं उसको एक काल्पनिक नाम देकर मैं मतलब इस तरीके से आपके सामने इस बात को रखना चाहती हूँ कि मेन मकसद क्या है, उसका जो उसके पीछे का जो सार है, जो उद्देश्य है, वो आप लोग के सामने आना चाहिए। अगर कहानी का पात्र कौन था, क्या था, ये सब याद नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा पहले से चली हुई आ रही होती है। तो पहले क्या होता था कि गुरु अपने शिष्य को जो भी शिक्षाएं देता था, मतलब कि जो भी देनी विद्या कहते हैं, जो विद्या देनी होती है वो विद्या देते थे, और जो भी सिखाना था वो सब सिखाते थे, और उसके बदले में लेते थे गुरु दक्षिणा। तो सेम वैसे ही ये मान के चलिए कि एक गुरु है और उनके कुछ शिष्य हैं 10-15, और इसी प्रकार से उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उन सभी को बहुत कुछ सिखाया, समझाया, विद्याएं दी, शक्तियाँ दी, मतलब जो कुछ भी उन गुरु के पास था वो सब कुछ उन्होंने अपने शिष्यों को दिया जो कि वो दे सकते थे। और अंत समय अब आता है, क्योंकि जब हमें गुरु से बहुत कुछ मिलता है तो शिष्य का भी एक मतलब आंतरिक जो मन होता है वो गदगद हो जाता है इस बात को लेकर कि हमने इनसे इतना कुछ प्राप्त किया, अब बदले में हम इन्हें क्या दें। तो ये हर एक अच्छे व्यक्ति के चरित्र की निशानी होती है। वो चाहे छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे कैसा भी व्यक्तित्व रखता हो, लेकिन अगर वो एक अच्छा, सच्चा, ईमानदार व्यक्ति है, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति है, तो उसके अंदर ये कृतज्ञता का भाव जरूर आता है कि हमने इससे इतना प्राप्त किया तो हम बदले में इन्हें क्या दें। सेम वैसे ही शिष्यों के मन में भी अपने गुरु के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव होता है, और वो ये सोचते हैं कि हम अपने गुरु जी को, क्योंकि अब हमारा तो सब चीज़ जब हम कोई क्लास को पास कर लेते हैं और वो लास्ट जैसे इंटर तक का स्कूल होता है, अब आपने पढ़ाई अपनी इंटर तक की कंप्लीट कर ली, अब क्या करोगे? आप हमेशा वहाँ उस स्कूल में थोड़ी पढ़ोगे। अब आप आगे जो अपनी जर्नी है वो रखोगे, लेकिन उस स्कूल से तो आपको निकलना पड़ेगा। सेम वैसे ही वो शिष्य अपने जो गुरु हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी गुरु दक्षिणा जो भी आपकी बनती है वो हमसे ले लीजिए। और इस प्रकार से सभी प्रार्थना करते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो मैं आज मांगने जा रहा हूँ वही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो वो सभी सोचने लग जाते हैं कि हाँ हाँ, आप जो भी कहेंगे हमें सब स्वीकार होगा, बताइए तो सही। तो गुरु बोलते हैं कि मुझे केवल और केवल एक मुट्ठी गेहूँ अनाज चाहिए आप लोग सभी लोगों के घर से।
तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब ये कैसी गुरु दक्षिणा थी, सिर्फ एक मुट्ठी गेहूँ, मतलब कि इनसे क्या करेंगे गुरुजी, और मतलब ऐसी डिमांड क्यों रख रहे हैं। तो कहते हैं लेकिन इसके पीछे एक शर्त है, इसके पीछे शर्त ये है कि जब आप वो एक मुट्ठी गेहूँ अपने घर से लेकर आएँ तो उस वक्त आपको कोई भी ना दिख रहा हो, मतलब कि सबसे छिपते छिपाते बचते बचाते आपको मेरे पास वो लेकर आना है, और तभी मैं उसे स्वीकार करूँगा। अगर किसी ने आपको देख लिया तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। तो अब सब मान लेते हैं, कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जब गुरुजी ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई बात होगी, पर हम मान लेते हैं। जब हमारे गुरुजी एक मुट्ठी गेहूं के इससे ही मतलब खुश हो रहे हैं और यही उनकी गुरु दक्षिणा है, तो हम कर भी क्या सकते हैं। तो जाते हैं सभी लोग अपने अपने घर से, और कोई किसी के मन में विचार आता है कि सिर्फ एक मुट्ठी ही क्यों, मतलब कि जितना हो सकता था वो ले आता है वहाँ से निकाल के छुपते छुपाते, कि गुरुजी को इसी बात से तो मतलब था कि कोई देखे ना, तो वो एक मुट्ठी हो या फिर एक ड्रम हो या फिर एक, मतलब बहुत जितना ज़्यादा ला सकता हूँ मैं उतना ला सकता हूँ। तो सारे शिष्य आ गए, मतलब अगले ही दिन आ गए। तो गुरुजी बोलते हैं ले आए मेरी दक्षिणा। तो सारे के सारे जो शिष्य थे उनके सब खुश होते हुए बोलते हैं हाँ गुरुजी, हम तो आपकी दक्षिणा ले आए हैं, और वो भी किसी ने हमें नहीं देखा, सबसे छिपते छिपाते हम लेकर आ गए हैं। और आपने तो एक ही मुट्ठी बोला था, हम तो इतना सारा अनाज लेकर आए हैं, ऐसे करके। तो गुरुजी कुछ उनकी बात का उत्तर नहीं देते हैं। तो एक एक करके सबसे पूछते हैं, तो सभी का जवाब ऐसा ही रहता है कि हम छिपते छिपाते बचते बचाते ले ही आए आखिर। तो लेकिन उनमें सबसे लास्ट में एक शिष्य और बचता है जिसकी आंखों में केवल आंसू होते हैं और उसके हाथ खाली होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बोलते हैं ना कि जो कहानी का सार है यहाँ से शुरू होता है। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं, अपने उस शिष्य से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं, ये सब तो देखो इतना सब कुछ लेकर आए गुरु दक्षिणा में, क्या तुम्हें गुरु दक्षिणा नहीं देनी है। तो वो रोते हुए अपने आंसुओं को मतलब बयान नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी देने के लायक नहीं हूँ, तो क्योंकि मैं कुछ दे ही नहीं सकता और मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अच्छा शिष्य नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि क्यों नहीं दे सकते, मैंने तो सिर्फ एक मुट्ठी अनाज ही मांगा था और ये देखो ये इतना लेकर आए हैं, तुम क्यों नहीं दे सकते। तो वो बोलता है गुरुजी, आज तक जो कुछ भी मैंने यहाँ आश्रम में आपके रहकर सीखा, आपके साथ रहकर सीखा है, और मैंने ये सीखा है कि कोई भी इस संसार का ऐसा स्थान नहीं जहाँ हमें कोई देख ना रहा हो। मतलब कि हम कहीं भी चले जाएं, हम अपने घर के अंदर रहें कि घर के बाहर रहें, इस देश में रहें कि विदेश में रहें, चाहे कहीं भी चले जाएं, एक है जो हम पर नज़र गड़ाए हुए है, एक है जो हमेशा हमें देख रहा है। तो जब वो देख रहा है तो मैं छिपकर कैसे लेकर आ सकता हूँ, कुछ भी कहीं से भी कैसे ला सकता हूँ, जब मुझे पता है मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ उसकी नज़र है। तो ये है हमारी अंतर्दृष्टि, यह है हमारा अंतर्ज्ञान, यह है हमारा आंतरिक विवेक, और यही है हमारे अंदर विराजमान वो ईश्वर तत्व, शिव तत्व। तो जो हमारे ही अंदर जागृत है, हमारी ही आँखों से देख रहा है, हमारे ही मुख से बोल रहा है, हमारे ही हृदय में विराजमान है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो जहाँ वो सत्य विराजमान है, उस सत्य के आगे मैं नतमस्तक हूँ, और मैं कभी भी कोई भी चीज़ चोरी करके छिपते छिपाते बचते बचाते कुछ ला ही नहीं सकता। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे जो कुछ भी सीखा है वो यही सीखा है, और इसके चलते मैं ये कार्य नहीं कर सकता। और वो अपने गुरुजी के चरणों में पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो गुरुजी हैं उनके नेत्रों से मतलब खुशी के आंसू निकलते हैं कि यही था मेरी इस गुरु दक्षिणा का सार, जो मेरे इस शिष्य ने पूरा किया है।
मतलब इतने सालों मैंने आप सभी को, जितने भी उनके स्टूडेंट रहे होंगे, उन सभी को पढ़ाया, सिखाया, विद्या दी, लेकिन इतने शिष्यों में जिसका विवेक जागृत हुआ वो केवल एक था। इतने जो आत्मा परमात्मा जो भी ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं, प्रज्ञा जागृत होती है, जो भी साधना आराधना है, जो कुछ भी एक गुरु सिखा सकता था अपने तन मन धन से एक अपने शिष्यों को, तो वो सब मैंने किया। लेकिन इन सभी शिष्यों में अगर किसी ने मन लगाकर सीखा है, उस बात को अपने जीवन में अमल किया है, तो वो तुम हो। तो मेरी सबसे बड़ी जो गुरु दक्षिणा है वो तुम्हारा ये जो करुणा से बहे हुए जो आंसू हैं, और जो तुम्हारा ये विवेक जागृत है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अंतरी आत्मा है जो जिसने आज मुझे गदगद कर दिया। ये मुझे ये क्या कहते हैं इसे, एक खुशी दे दी, जो प्राउड कहते हैं, मतलब वो घमंड वाला नहीं, मतलब जो एक होता है ना कि गुरु अपने शिष्य पर एक गुरूर करता है कि ये मेरा शिष्य है। तो आज तुमने मुझे वो गुरु दक्षिणा दी है कि मुझे गुरूर है तुम पर। तो ये है कहानी का सार, कि अभी भी मेरी इस जो वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, जो कोई भी है, आप लोग जो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक सार को, उस प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो शिव तत्व है, जो ईश्वर विराजमान है, मैं उसके सार को आपके अंदर जगाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। मैं का मतलब आप ये मत समझिए कि मैं बोल रही हूँ, मैं कल्पना बोल रही हूँ, मतलब कि ये माता रानी का संदेश है जो मेरी वाणी से आप लोग तक पहुँच रही है। तो ये वो सार है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन अगर आपके अंदर धर्म विराजमान है, सत्य विराजमान है, तो आप ही सच्चे संत हैं। अभी मैंने बोला ना, संसार के सभी संतों के लिए माता का संदेश है, तो आप ही सच्चे संत हैं। आप मत देखिए कि आप किस जाति धर्म के हैं, आप मत देखिए कि आपका पहनावा क्या है, आप मत देखिए कि आपका खान पान क्या है, आप मत देखिए कि आपका रहन सहन क्या है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या आप धर्म में हैं। अब धर्म का मतलब बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर भी बहुत क्या बोलते हैं, फंस जाते हैं कि धर्म का मतलब हिंदू, धर्म का मतलब सिख, धर्म का मतलब ईसाई, धर्म का मतलब मुस्लिम। नहीं, धर्म का मतलब केवल धर्म। धर्म क्या, सद्गुण। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, जो भी हमारे सद्गुण होते हैं वो है धर्म, जो भी हमारे दुर्गुण होते हैं वो हैं अधर्म। धर्म क्या, सद्गुण। सद्गुण क्या, सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, करुणा, न्याय। इस प्रकार के जितने भी जो सद आचरण, सद व्यवहार, सद मति देने वाले, प्रज्ञा जगाने वाले, विवेक जगाने वाले, जो भी सन्मार्ग पर ले जाने वाले गुण होते हैं, वो सभी ईश्वरीय गुण हैं। वो सभी ईश्वर के ही धर्म का पालन कर रहे हैं। तो वही असल में धर्म है जिस पर मनुष्य को चलना है। अब आप ये समझिए, आप जिस भी जाति से हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जिस भी जाति से हैं, आप मेरी इन बातों का जरा आकलन कीजिए और बताइए, क्या आपके धर्म में सत्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती है धर्म के नाम पर? क्या आपके धर्म में अहिंसा को, दया को, करुणा को, परोपकार को और न्याय को और प्रेम को, क्या शांति को, क्या इन सभी गुणों को आपके धर्म में धर्म नहीं कहा जाता? जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके धर्म में सूफी हैं या संत हैं, जो भी आपके धर्म में जो महान आपके मार्गदर्शक कहे जाते हैं, क्या वो अपने सत्संगों में मतलब जो सत्संग है, क्या वो अपने सत्संग में आपको ये ज्ञान नहीं देते कि आपको सदैव सत्य का साथ देना चाहिए, आपको सदैव न्याय का पक्ष लेना चाहिए, आपको सदैव परोपकार करना चाहिए, दया करनी चाहिए, आपको हिंसा से बचना चाहिए, आपको सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, न्याय, इन सभी बातों पर चलना चाहिए? क्या ये आपका धर्म नहीं सिखाता?
और यदि किसी के भी धर्म में इन सभी गुणों को धारण नहीं किया जाता है या इनमें से कुछ एक गुणों को हटाकर एक आध गुणों को ही धारण किया जाता है, तो ये पूर्ण धर्म कहाँ है? ये तो अपूर्ण धर्म है कि कुछ बातें धर्म की अपना ली और बाकी सारी बातें अधर्म की। क्योंकि देखिए, अधर्म कहना हमें लगता है कि बहुत मतलब कि बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। अब आप ये मान लीजिए, अगर यहाँ पर प्रकाश है और मैं इस लाइट को बंद कर दूँ तो अंधेरा तो स्वतः ही हो जाएगा ना, उसे आने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगर कहीं पर सत्य नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ असत्य ही होगा। अगर कहीं पर न्याय नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ अन्याय ही होगा। सेम ऐसे ही यदि किसी कमरे में हम बैठे हैं और वहाँ अंधेरा है, अंधेरा का मतलब ही यही है कि वहाँ प्रकाश नहीं है। आप प्रकाश लाइट जलाएंगे, वहाँ सब जगह उजाला हो जाएगा, और जहाँ उजाला है, प्रकाश है, ज्ञान है, वहाँ अंधेरा टिक ही नहीं सकता। ऐसे ही जहाँ धर्म है, धर्म मतलब ये सारे सद्गुण हैं, वहाँ अधर्म टिक ही नहीं सकता। और अगर ऐसे में कहीं पर अधर्म अगर टिक भी रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप वास्तव में धार्मिक नहीं हैं, आप वास्तव में सच्चे संत नहीं हैं। क्योंकि सच्चे संतों की निशानी ही यही है कि आपकी बाहरी वेशभूषा चाहे कैसी भी हो, बोली कैसी भी हो, आपकी रहन सहन का ढंग भले ही कैसा हो, लेकिन जो आपकी अंतरी आत्मा है वो सच्ची संत है, वही सच्ची संत है। और सच्चा धर्म पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो डॉक्टरी कर रहा हो, वो लॉयर हो, वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो कोई भी इंजीनियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, वो उसका पहनावा कुछ भी हो, उसका रहन सहन खान पान कुछ भी हो, लेकिन यदि वो धर्म पर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो संत नहीं है। और यदि वो अपने धर्म पर चल रहा है, धर्म का मतलब ये वो बाहरी कौमों की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि ये हिंदू कौम, ये मुस्लिम कौम, ये जैन कौम और इनके अंदर जो भी नियम आचरण के लिए, मर्यादा के लिए बनाए गए हैं लोक संसार में, उसको पालन कर रहा है, उसका मतलब नहीं। धर्म का मतलब अपने अंदर क्या उसने सत्य धारण किया हुआ है, क्या वो ईमानदारी पर चल रहा है, क्या वो सत्य और न्याय के पक्ष में रहता है हमेशा, क्या वो परोपकार, दया, करुणा, प्रेम इस पर ज़्यादा फोकस है, क्या वो शांति चाहता है, क्या वो मतलब इस प्रकार के जो भी गुण यदि उसके अंदर हैं, इसका मतलब वो सच्चा संत है। इसका मतलब उसे अपने ईश्वर से प्रेम है। वो जिस भी रूप में अपने जिस भी धर्म में उसने जन्म लिया है और जिसको भी अपनी तरफ से भगवान मानता है, उससे वो सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए तो वो सत्य पर है, धर्म पर है। और यदि वो अपने उस ईश्वर से प्रेम नहीं करता, उस पर उसकी आस्था विश्वास नहीं है, केवल वो जीवन को जीने के लिए जी रहा है और अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए संसार में जी रहा है और दुनिया भर के आडंबर कर रहा है जो भी उनके धर्म में करते होंगे। मतलब कि अब जैसे हिंदुओं में कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, या वैसे ही और धर्मों में भी कुछ न कुछ होता होगा। तो यदि वो सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, अपनी आंतरिक चेतना को नहीं जगा रहा, अपने अंदर नहीं देख रहा कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। सबसे पहले ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति अपने आप को जानता है, अपने अवगुणों को, अपने दुर्गुणों को देखता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करता है। और ईश्वर को जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो भी सूफी संत आज तक हुए हैं, उन सब ने सबसे पहले अपने आप को जाना है, और बगैर अपने आप को जाने हुए आप उस ईश्वर को जान भी नहीं सकते। और एक चीज़ कि आप याद कीजिए, सत्य, अहिंसा और प्रेम और शांति और न्याय, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति और न्याय, ये वो महान गुण हैं। गुण तो और भी हैं, लेकिन ये वो महान गुण हैं जो आपको धर्म की चरम सीमा तक ले जाते हैं, धर्म के वास्तविक अर्थ को समझाते हैं, धर्म के असली महत्व को आपके द्वारा, आपके धर्म में जो भी लोग हैं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। याद कीजिए, आपके धर्म में ही जो भी बड़े बड़े महान सूफी संत हुए हैं, वो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज रहे हैं।
हम सब के, हम जिस भी जाति धर्म के हैं, अपने अपने सूफी संतों को याद कीजिए और याद कीजिए कि जिस धर्म की मैं बात कर रही हूँ, जिन सद्गुणों की मैं बात कर रही हूँ, क्या ये धर्म और ये सद्गुण पर चलकर उन्होंने अपने आप को नहीं पाया, अपने ईश्वर को नहीं पाया? और इसीलिए तो आज भी आप उनके अनुयायी बने हुए हैं, आप उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही सत्य है जो सत्य मैं बता रही हूँ आपको। और ये सब आप भी जानते हैं, हम सबकी आत्मा जानती है कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। बस उससे प्रेम हमें नहीं है, ये सच्ची बात है। अगर उससे प्रेम हमें होता तो हम क्या करते? हम उसके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलते, हम उसके गुणों को ही धारण करते, क्योंकि हम उसके ही बच्चे हैं। हम या तो शैतान के बच्चे हो सकते हैं या भगवान के बच्चे हो सकते हैं। और कहलाने के लिए हम सभी यही कहते हैं कि हम तो भगवान के बच्चे हैं। लेकिन सत्य की राह पर चलता कौन है? ये अपनी अपनी अंतरी आत्मा से सवाल करने का वक्त है। अपने अपनी अंतरी आत्मा से सवाल कीजिए, और यदि आपकी अंतरी आत्मा जवाब देती है कि आपको अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रेम है, तो आज से ही अपने अंदर के सद्गुणों का विकास कीजिए। देखिए सत्य क्या है, देखिए न्याय क्या है, देखिए परोपकार क्या है, देखिए प्रेम क्या है, देखिए शांति क्या है। क्या आप या आपकी कौम जो भी अपने धर्म को फॉलो कर रही है, क्या ये गुण वो अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने देश में, क्या यही संदेश दे रही है? इन्हीं गुणों को विकसित कर रही है? और कहीं न कहीं यदि इन गुणों का ह्रास हो रहा है, इन गुणों में कमी आ रही है और इसके विपरीत जो गुण होते हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है धर्म के नाम पर, तो कहीं न कहीं हम लोग भटक रहे हैं। हमें सत्य राह पर आने की ज़रूरत है। और आप सभी से मेरी विनती है, हाथ जोड़कर, मैं किसी एक धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रही, मैं केवल और केवल शुद्ध धर्म की बात कर रही हूँ। मैं केवल और केवल इस बात की ओर ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम सभी सबसे पहले मनुष्य हैं। हम सभी के अंदर एक ही खून है, उस ईश्वर का तत्व एक ही है, हम सभी के अंदर विराजमान है। वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। आज जो वाणी मैं बोल रही हूँ कि मेरे मुख से उसकी वाणी निकल रही है, तो यही वाणी आपके मुख से भी निकलेगी कभी न कभी। लेकिन पहले उसको उस लायक बनाइए तो सही, उसको उस तरीके से खुश करिए तो सही। ये इंट्यूशन मेरी तरह आपके अंदर भी आने वाली है, आपके अंदर भी जागने वाली है, क्योंकि इधर भी भगवान बैठा है और उधर भी भगवान बैठा है। वो हर जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। जैसे कि मैंने द्वैत और अद्वैत वाली बात भी बताई थी। मैं वीडियोस के जो भी लिंक हैं वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें देख लीजिएगा। और हो सके तो अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बात ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। बात ये है कि वास्तव में हम सभी धर्म चाहते हैं अपने समाज में, अपने देश में, अपने विश्व में शांति। धर्म का मतलब क्या? हम सभी किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही कि हम सभी हिंदू धर्म चाहते हैं या हम सभी जैन धर्म, सिख धर्म या मुस्लिम धर्म या कुछ भी और धर्म चाहते हैं। ये धर्म नहीं, हम सभी धर्म चाहते हैं। धर्म चाहते हैं मतलब हम सभी सत्य चाहते हैं, हम सभी उस ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम सभी उस भगवान को पाना चाहते हैं, हम सभी उसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा कि हम सत्य को अपनाएं, हम न्याय को अपनाएं अपने जीवन में। हम किसी भी धर्म को जानने मानने वाले हो, लेकिन सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, ये हमारे सबसे बड़े गुण होने चाहिए, जो हमारे धर्म में हम उसके प्रतिनिधित्व करने वाले बने। हमें देखकर लोग ये सीखें, ये समझें कि वास्तव में धर्म क्या होता है। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हम हमारे समाज में केवल और केवल शुद्ध धर्म चाहते हैं, उस ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना, ताकि अधिक से अधिक धर्म जागरण हो सके। अभी तक आपने YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेरी ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा के रखिए। और तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली। फिर से आप सभी को दिल से जय श्री राम।